सीयूईटी यूजी 2025 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन प्रोसेसेस को रिलीज कर रहे हैं, पोर्टल को रिलीज कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया और कल जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किया। अब बात आती है एक और बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि एशिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम सरल भाषा में एकदम आसानी से कैसे होता है बीएचयू में एडमिशन, वो मैं आपको जीरो से लेकर के लास्ट तक हॉस्टल अलॉटमेंट तक, कब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे वहां तक आपको बताने वाला हूं। तो एक छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको क्लियर कट इस काउंसलिंग में बता देगा कि पूरी प्रोसेस आपके काउंसलिंग की कैसे चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए बहुत आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को। जी हाँ, ये एडमिशन प्रोसेस आपको इस गेट से लेकर के अंदर तक जाएगा और आपको भी प्राउड फील कराएगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के एक पार्ट हैं। ठीक है, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो वो स्टार्ट कब होता है? वो स्टार्ट होता है आपका रिजल्ट के बाद से। जी हाँ, जो भी अभी तक के ट्रेंड्स रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कभी भी रिजल्ट से पहले अपने पोर्टल को ओपन नहीं करता है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन कि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा पोर्टल ओपन नहीं होगा। रिजल्ट जब आता है तो कुछ दिनों के बाद आपका पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब आप पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो उस रजिस्ट्रेशन के कुछ फीस लगते हैं, वो आपको फी देना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन में होता क्या है? बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे रजिस्ट्रेशन आपके फेजेस में नहीं होते हैं। आपको अपना डॉक्यूमेंट भी वहीं पे सबमिट करना होगा एक साथ, और प्रेफरेंस भी आपको साथ में सबमिट करना पड़ेगा। मतलब दो अलग अलग फेजेस में, अलग अलग डेट्स में नहीं होते हैं, एक ही साथ आपको प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट वगैरह करना होता है। तो प्रेफरेंस के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया, लाइव सेशन लिया, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रेफरेंस आपको वहीं पे डॉक्यूमेंट्स के साथ करना होगा। इसीलिए शांति से आराम से बीएचयू का प्रेफरेंस भरा जाता है और बीएचयू की काउंसलिंग की जाती है। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तब बीएचयू कुछ दिनों का वेट करता है और उसके बाद रेगुलर राउंड्स अपने स्टार्ट करते हैं। बीएचयू में बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं, एक रेगुलर, एक स्पॉट और एक मॉपअप राउंड। और मैं आपको बता दूं, पिछले साल से जितना स्मूथली बीएचयू करा रहा है अपनी काउंसलिंग, थोड़ा भी आपको परेशानी नहीं होगा, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराता है बीएचयू। ठीक है, तो रेगुलर राउंड से स्टार्ट होंगे और पहला कट ऑफ आएगा। पहला कट ऑफ मतलब कि सीट एलोकेशन होगा। याद रखिएगा, जब आपका सीट एलोकेशन होगा तो यहाँ पे आपको मेजर सब्जेक्ट मिलता है। मेजर और माइनर की क्या कहानी है? मेजर सब्जेक्ट है कि मतलब आपको ऑनर्स अलॉट किया जाता है बीएचयू में। बीएचयू में आपको पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक साथ तीनों साल का अलॉट नहीं किया जाता है। आपको पता है बीएचयू में ऑनर्स होता है, इसलिए ऑनर्स अलॉट किया जाता है। और जो माइनर ऑनर्स के साथ एक और सब्जेक्ट जो आप 2 साल तक पढ़ेंगे, और या फिर स्किल डेवलपमेंट के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको बाद में अलॉट किए जाते हैं जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है तब। तो सीट अलॉटमेंट में आपको ऑनर्स अलॉट होगा। जैसे ही अलॉट होगा, अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो आपको फी पेमेंट करना होगा, और फी पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आप या तो उसको अपग्रेड कर दीजिए। अब आपको प्रेफरेंस के हिसाब से मिला होगा, प्रेफरेंस का नीचे का मिला है तो फी पेमेंट करके तुमको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब याद रखना कि पहले राउंड में तुमने अपग्रेड कर दिया, दूसरे राउंड में अगर तुम्हारा फिर से अपग्रेड हुआ, मतलब कि मान लो तुमको फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में मान लो तुम्हारा प्रेफरेंस था पॉलिटिकल साइंस मुझे एफएमसी से मिल जाए, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस तुम्हें एफएमसी से ही पेड पे मिल जाए, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस तुमको डीएवी पीजी कॉलेज से मिल जाए। मान लो तुमको डीएवी से मिल गया पहले में, तो तुमने क्या किया? एक्सेप्ट किया, फी पेमेंट किया। अब तुम इसको अपग्रेड पे डाल दिए। मान लो दूसरे राउंड में तुमको एफएमसी मिल गया। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? जब दूसरे राउंड में दोबारा अपग्रेडेशन होगा तो यहां पे याद रखिएगा, लिख लो, कहीं सेव कर लो, रिमाइंडर कर लो, जब जब अपग्रेड होगा तब तब तुमको फीस सबमिशन पे जाना पड़ेगा और जो फी बचा है, घटा है, उसको करना पड़ेगा। भले तुमको एक्स्ट्रा फीस लग रहा है तो एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, कम फीस लग रहा है तो बीएचयू तुमको बाद में करेगा, वो पैसे वापस करेगा, लेकिन जीरो बिलिंग वहां पे करानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि फी पेमेंट आपका अपग्रेडेशन हर समय होगा तो हर समय फी पेमेंट पे जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हर बार फी नहीं लगता है, बस एडजस्टमेंट होता है फी का। ठीक है, या फिर फ्रीज कर दीजिए अगर आपको अपने इच्छा का कॉलेज और कोर्स मिल गया तो। उसके बाद आपके आगे स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड वगैरह चलते हैं। बीच में ही मॉपअप जब स्टार्ट होता है उससे पहले ही स्पॉट और मॉपअप के बीच में ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन लास्ट ईयर आ गया था।
फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जहां पे आपको अपने 10th-12th के मार्कशीट, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें लेकर के आनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है और हॉस्टल के बाद आपको माइनर सब्जेक्ट्स मिलते हैं, फिर आपके कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चलता है और ये पूरा प्रोसेस है बीएचयू के एडमिशन का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी कौन कौन बीएचयू में किस किस कोर्सेज को टारगेट करा, कमेंट सेक्शन भर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।